अब हमें प्रमुख चर्चित निधन देखने हैं जो 2024 में हुए हैं। तो ये सिर्फ 2024 के ही हैं, है ना। और पिछले जो है ना वो हम देख ही चुके थे, पहले जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में सब कुछ देख चुके हैं। तो पहला और महत्वपूर्ण नाम है जोधैया बाई बेगा का, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला और महत्वपूर्ण नाम है जोधैया बाई बेगा का। यह एक भारतीय ललित कलाकार हैं। तो पहले तो इनका संबंध कला से ही याद रखना है, बेगा जनजाति से ही यह भी याद रखना है, और मध्य प्रदेश के उमरिया से इनका संबंध है। उमरिया जिले के लोरहा गांव में रहती हैं। तो जोधैया बाई बेगा इनका निधन हो गया है। 23 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इनको कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 का पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। तो जोधैया बाई बेगा को 2023 का पद्म श्री सम्मान दिया गया है। और 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है ना इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। 15 दिसंबर 2024 को हाल ही में इनका निधन हो गया था। जोधैया बाई बेगा को पद्म श्री सम्मान दिया गया है 2023 का, नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है 2022 का। ये बेगा जनजाति से हैं, है ना, ललित कलाकार हैं जोधैया बाई बेगा। अगला नाम है पहलवान रामचंद्र बाबू का। किसका? पहलवान रामचंद्र बाबू। ये बुरहानपुर से संबंधित हैं और हिंद केसरी का खिताब पाने वाले पहले पहलवान रामचंद्र बाबू का निधन हो गया है। तो पहलवान हैं, है ना, और हिंद केसरी की उपाधि इनको मिली है, हिंद केसरी का खिताब इनको मिला है रामचंद्र बाबू को। प्रभात राय, सिर्फ प्रभात राय के बारे में इतना ही याद रखो कि इनका संबंध कला से है और ग्वालियर जिले के हैं। प्रभात राय का संबंध कला से है और ग्वालियर जिले के हैं। मालती जोशी, पद्म श्री प्राप्त मालती जोशी का निधन हो गया है। इनका संबंध भी कला से है। तो प्रभात राय का संबंध कला से है, मालती जोशी का संबंध कला से है, और जोधैया बाई बेगा का संबंध भी कला से है। अगला नाम है शरद पगारे। किसका? शरद पगारे। शरद पगारे जो हैं ये साहित्यकार हैं, अध्यापक हैं, लेखक हैं। शरद पगारे जन्म खंडवा में हुआ था और इनका निवास स्थान इंदौर में था। इनका निधन हो गया है शरद पगारे का। तो शरद पगारे के बारे में याद रखना है कि इनका निधन हो गया है। साहित्यकार हैं, है ना, लेखक हैं, खंडवा जिले में जन्म हुआ था और इंदौर के निवासी हैं। सियाराम बाबा, खरगोन के रहने वाले सियाराम बाबा प्रसिद्ध और पूजनीय आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। इनका निधन हो गया है, इन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया है। सियाराम बाबा का निधन हो गया है। अध्यात्म से संबंधित तो सीधे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, अब हमने अभी 4-5 नाम देखे उनसे क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला और महत्वपूर्ण नाम बेगैया बाई जोधा। इन्हें कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2023 में बेगैया बाई जोधैया बाई बेगा जो है ना इनको पद्मश्री दिया गया है 2023 का। 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया? जोधैया बाई बेगा। आप आंसर करोगे। पूछा जाएगा हिंद केसरी का खिताब किसे मिला है? तो रामचंद्र बाबू को हिंद केसरी का पुरस्कार मिला है। प्रभात राय का संबंध किससे है? कला से है। मालती जोशी का संबंध किससे है? कला से है। शरद पगारे का संबंध किससे है? तो साहित्यकार हैं शरद पगारे। शरद पगारे का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। क्वेश्चन बनेगा सियाराम बाबा का संबंध किससे है? तो अध्यात्म से है। आप आंसर करोगे अध्यात्म से है। अब हम अगले नाम पर आते हैं। प्रभात झा, ये राजनीति से संबंधित हैं, राजनेता हैं प्रभात झा। बस यही याद रखना है कि ये 2 बार राज्यसभा मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं प्रभात झा। तो जन्मभूमि कहाँ है? बिहार है, और कर्मभूमि ग्वालियर रही है इनकी। तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं प्रभात झा। आरिफ अकील, ये भी राजनीति से संबंधित हैं। आरिफ अकील, इनके बारे में इतना ही याद रखना है। भोपाल विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुने गए हैं। अगला नाम है श्री दत्त। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। श्री दत्त के बारे में याद रखना है, इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, वृक्ष मानव। और वन्य जीव संरक्षण और अनुसंधान के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है श्री दत्त को। श्री दत्त जो है ना ये वन्य जीव प्रेमी हैं, इनको वृक्ष मानव का नाम दिया गया है, वृक्ष मानव के नाम से मशहूर थे श्री दत्त। अगला नाम है अजीज कुरैशी। कौन है? अजीज कुरैशी जो है ना, अजीज कुरैशी, ये भोपाल में इनका जन्म हुआ और 1 मार्च 2024 को इनका निधन हो गया है। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था अजीज कुरैशी को। तो ये 3 जगह के राज्यपाल भी रहे हैं, है ना, अजीज कुरैशी। ओपी कोहली, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं ओपी कोहली, और ये गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं ओपी कोहली। डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल,
ये इन्हें पत्रकारिता जगत का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो इनका संबंध किससे है? पत्रकारिता से। और अगला और महत्वपूर्ण नाम है निर्मला बुच। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनाई गई थी निर्मला बुच। किसके समय में? जब मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, उस समय ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनाई गई थी। तो पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रही हैं? निर्मला बुच रही हैं। इनका निधन हो गया है हाल ही में। तो ये 2024 के निधन थे। एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जोधीय बाई बेगा के बारे में देखा। आपको सिर्फ ये याद रखना है 2023 का पद्मश्री दिया गया है इन्हें, और नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है इनको। कहाँ से हैं? उमरिया जिले से संबंध रखती हैं, बेगा जनजाति से हैं। फिर हमने रामचंद्र बाबू के बारे में देखा। हिंद केसरी का खिताब मिला है इन्हें। प्रभात राय का संबंध कला से है। मालती जोशी का संबंध कला से है। शरद पगार साहित्यकार हैं। और सियाराम बाबा का संबंध अध्यात्म से है। इसके बाद फिर हमने दो नाम राजनीति से संबंधित देखे। प्रभात झा जो कि राज्यसभा सांसद रहे हैं, और आरिफ अकील जो कि भोपाल की उत्तर विधानसभा से 6 बार विधायक रहे हैं। फिर हमने श्री दत्त के बारे में जाना। बहुत महत्वपूर्ण नाम है श्री दत्त। इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा? वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अजीज कुरैशी जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं, भोपाल में इनका जन्म हुआ है। ओपी कोहली मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं और गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं। ओपी कोहली, इनका भी निधन हो गया है। पुष्पेंद्र पाल सेन पत्रकारिता से संबंध है। पुष्पेंद्र पाल सेन का संबंध किससे? पत्रकारिता से। पत्रकारिता जगत में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे पुष्पेंद्र पाल सेन। और निर्मला बुच मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव रही हैं निर्मला बुच। इन सभी का निधन हो गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, प्रमुख चर्चित स्थल।